everyone, it's Gurjichan classes and I'm Dishichan. Today we are revised biological classification from class 11 bio. अभी पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग का इसका इंट्रो पढ़ लिया. अब पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा. ठीक है, किंगडम मोनेरा क्या है? मोनेरा जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है. बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया ही आते हैं सिर्फ इसके अंदर. मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया. एंड एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने वाले को क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं. और जो किसी भी चीज़ के अंदर जो रहते हैं उसको बोलेंगे एंडोपैरासाइट. और जो बाहर रहेंगे या किसी चीज़ के ऊपर रहेंगे उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट. ओके, यहाँ पे अब रीड कर लेते हैं एक बार कि बुक में क्या बोल रहा है. बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. इसमें बैक्टीरिया होते हैं मोनेरा में. एंड they are the abundant microorganisms. Bacteria occur almost everywhere. 100 of bacteria are present in handful of soil. बैक्टीरिया हर जगह होते हैं. एक मुट्ठी सॉइल में 1000 of काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होंगे. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं. एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहने वालों को क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया. मैनी ऑफ देम लीव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट्स. और कुछ जो अंदर रहते हैं, जो भी बोला, उनको क्या उन पैरासाइट्स को क्या बोलेंगे? टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स होंगे. अंदर वालों को बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स. एंड जो किसी की स्किन के ऊपर रह रहे हैं या पेड़ के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर हैं उसको बोलेंगे एक्टोपैरासाइट्स. अब बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. बैक्टीरियाज को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है उसके शेप पे वो करके. तो फर्स्ट हो गया स्फेरिकल कोकस. कोकस कैसा है? स्फेरिकल है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस. नेक्स्ट हो गया रोड शेप. वो क्या है? बैसिलस है. ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हो गया? बैसिलस थुरिंजिस. थर्ड हो गया कोमा शेप, उसको विब्रियम बोलते हैं. उसका एग्जांपल क्या हो गया? विब्रियो कोलेरा हैजा वाला जो होता है बैक्टीरिया. नेक्स्ट हो गया स्पाइरल स्पिरिलम. स्पाइरल हो गया, स्पाइरल शेप्ड हो गया, उसका नाम क्या है? स्पिरिलम. और एग्जाम्पल क्या है उसका? रोडोस्पिरिलम. ये 4 शेप्ड हो गए. ये हो गया कोकस, बैसिलाई, स्पिरिला एंड विब्रियो कोमा शेप. नेक्स्ट, थ्रो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. दिखने में सिंपल है बट इसका बिहेवियर जो है वेरी कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, दिखने में सीधी चीज़ है पर है सीधी नहीं. कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक. दे सिंथेसिस देयर own food from inorganic substrates and they may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophs. They depend on other organisms or dead ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. यहाँ पे इसको नोट्स से पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे. यहाँ तक हमने देख लिया था नोट्स में. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसका? कुछ जो है ऑटोट्रॉफिक्स है बट सम ऑटोट्रॉफिक्स एंड मेजॉरिटी किस पे? इसकी हेटेरोट्रॉफ्स में. ज़्यादातर दूसरे पर डिपेंड है, खुद से तो बहुत कम ही बनाते हैं. ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक में क्या है? और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं. ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है इसकी भी 2 पार्ट्स पर डिवाइडेड है. एक हो गई फोटोसिंथेटिक, एक हो गई कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक वाली नाम से ही पता चल रहा है क्या हो गई? सनलाइट से बनेगी. और कीमोसिंथेटिक क्या हो गई? केमिकल एनर्जी से बनने वाली. इसका एग्जांपल दे रखा है ब्लू ग्रीन अलगाए. और इसका एग्जांपल हो गया साइनोबैक्टीरिया. इसमें क्या एग्जांपल हो गया? आयरन सल्फर बैक्टीरिया. अब हेटेरोट्रॉफिक में क्या है? हेटेरोट्रॉफिक में 2 पार्ट्स डिवाइडेड है. एक हो गया पैरासाइटिक, एक हो गया सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक क्या है? फीड्स ऑन डिकेइंग एंड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. ये सड़ा गला खाने वाले को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक. ओके, नेक्स्ट हो गया आर्की बैक्टीरिया. अब आर्की बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं. ठीक है, These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme. ये स्पेशल हैं क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रह लेते हैं.
सॉल्टी एरियाज़ में रहने वालों को बोलते हैं हेलोफाइल्स। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में जो रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मेसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज़ में रहने वालों को बोलते हैं मिथेनोजेंस। ठीक है, लिव इन एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट। सॉल्टी एरियाज़ में हेलोफाइल्स, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में थर्मेसिडोफाइल्स। एंड उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, थर्मस एक्वाटस। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस। एंड इसमें कौन सा पॉलीमरेज पाया जाता है, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये औरों से अलग क्यों है, क्योंकि इसका जो है सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है बाकी यूबैक्टीरिया से। एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसी वजह से ये जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में रह पाता है, क्योंकि इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। And methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. ठीक है, methanogens कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये गट ऑफ दी सेवरल रूमिनेंट्स, गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूमिनेंट्स के, जैसे कि काओ हो गया, बफेलो हो गए। ठीक है, कि पेट में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से क्या बनती है, बायोगैस बनती है। ठीक है, बायोगैस में क्या क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होती, सिर्फ मीथेन नहीं होती, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि वाई सर्वाइव इन एक्सट्रीम एरियाज। ये कैसे मतलब एक्सट्रीम एरियाज में रह जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बिकॉज दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू यूबैक्टीरिया। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट हो गया यूबैक्टीरिया क्या है, यू मीन्स ट्रू, एंड ये हो गया ट्रू बैक्टीरियाज। ट्रू बैक्टीरियाज वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यूबैक्टीरिया जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।